हम लोगों की टॉपिक चल रही है कि अगर कोई डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो उस डिस्काउंट रूपी लॉस को कैसे क्लोज किया जाए, कैसे बंद किया जाए, कैसे सेट ऑफ किया जाए। मैं डिस्काउंट को सेट ऑफ करने को लेकर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, यानी लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं मेथड से रिलेटेड बात किया था कि डिस्काउंट को सेट ऑफ करने का, राइट ऑफ करने का दो मेथड है, जिसमें पहला था फिक्स्ड मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड पर कंप्लीट मैं डिस्कशन कर चुका हूं इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर नंबर 7 को नहीं देखे हो, वो काइंडली जाकर उस लेक्चर को पहले देखो, तभी इधर की पूरी बात को समझ पाओगे। क्योंकि आज मेथड नंबर 2 पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि डिस्काउंट जो है, जो कि कैपिटल नेचर का लॉस है, उसको बंद करने के जो सेकेंड मेथड होते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड, उससे प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा। एक फिक्स्ड मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं बनाकर दिखा दिया था, सारा वर्किंग समझा दिया था, लेजर में बना दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड। देखो हेडिंग में आया है राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड से डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखो अब इसको फुल फ्लेजर समझने के लिए एक प्रॉब्लम फिर से देखो यहां लिया गया है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंजिंग नीचे में किया गया। प्रॉब्लम वही है जो इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया गया था। देखो तो थोड़ा सा यहां पर मैं नीचे चेंजिंग किया हुआ हूं इस फ्लक्चुएटिंग मेथड को समझने के लिए। बहुत ही आसान है, मैं बोला था देखो इसके प्रीवियस लेक्चर में भी कि प्रॉब्लम इस पर जनरली पूछा जाता है और पूछा जाएगा। और वास्तव में मेरा क्लास को अगर फुल फ्लेजर देखे हो विदाउट एनी कट, तो 100% ये प्रॉब्लम एग्जाम में बनेगा। 100% मार्क्स आपका आना तय है, आप 100% स्कोर करोगे। ये प्रॉब्लम बनना ही बनना है। देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड में भी सारा फिक्स्ड मेथड वाला ही, सारा फिक्स्ड मेथड जो है उसी का कॉन्सेप्ट यहां भी है। चेंजिंग क्या हुआ, थोड़ा सा वर्किंग में चेंजिंग हुआ है कि डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा हर ईयर में वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। फिक्स्ड मेथड में क्या था कि 2400 ऐसा करके, इसके पहले वाले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि 2400 करके वो फिक्स हो गया था डिस्काउंट का अमाउंट, जो पर ईयर 5 साल में हम लोग को राइट ऑफ करना था। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग नाम से ही स्पष्ट है, फ्लक्चुएट कर जाना यानी बदल जाना, चेंज हो जाना है। तो हर साल डिस्काउंट का जो अमाउंट होगा ना वो चेंज हो जाएगा। आज हम लोग देखो इसी को समझेंगे। फट से एक प्रॉब्लम देखो जो दिया हुआ है, पहले इसको समझने की प्रयास करो। प्रॉब्लम में क्या है देखो, 1010% डिवेंचर ऑफ ₹100, ठीक है, 100 ईच है, इशूड एट 12% डिस्काउंट। एक डिवेंचर जिसकी फेस वैल्यू देखो 100 रुपया है, 1000 डिवेंचर इशू किया गया है। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया है, 12% डिस्काउंट पर इशू किया गया फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इशू किया गया है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर लिखता है रिडीमेबल एनुअली। रिडीमेबल का मतलब है, अब डिवेंचर आप इशू की हो मतलब क्या, पब्लिक से लोन लिए हो, तो पूरी जिंदगी के लिए लोन नहीं ना ले लिए हो, पब्लिक पूरी लाइफ के लिए नहीं ना लोन दे दिया है जी। लॉन्ग टर्म लोन है तो 5 साल 10 साल, ठीक है, 7 साल, इतने समय के लिए लोन लिया गया है। अब यहां क्लियर बोला है कि 5 साल के लिए लोन लिया गया है, तो 5 साल के बाद तो पैसा लौटाओगे ना। कंपनी जिससे ये लोन लिया, ठीक है, उसका पैसा वो 5 साल में लौटाएगा। पैसा जब लिए हो मार्केट से, पब्लिक से लिए हो, तो आज न कल उसको लौटाना है। तो लौटाने को कहा जाता है रिडम्पशन करना, रिडीमेबल, रिडम्पशन करना, दैट इज लौटाना। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि रिडीमेबल एनुअली। अब कह रहा है कि हम लोग एनुअली उसको हर साल पैसा लौटाएंगे, एक ही बार हम 5वां साल जाके नहीं लौटा देंगे सबका सब पैसा। ये कह रहा है कि हम एनुअली लौटाएंगे 20,000 रुपीज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। जिस ईयर में आप लिए हो उसके नेक्स्ट ईयर से कहता है कि हम 20-20 हजार रुपया करके लौटाएंगे। तो बताओ 1 लाख रुपया लिए हो कि नहीं, 1000 डिवेंचर है और 100 रुपया का एक डिवेंचर है, तो 1000 इंटू 100 करोगे तो 1 लाख रुपया हो गया। अब 1 लाख रुपया का कर्जा मार्केट से लिए हो, लोन लिए हो डिवेंचर के माध्यम से। अब उस 1 लाख रुपया को कैसे कैसे लौटा रहे हो, पर एनम, पर ईयर लौटा रहे हो 20-20 हजार करके।
तब 5 साल में 20-20 हजार करके लौट जाएगा ये 20-25 100, ठीक है ना, 5 साल में लौट जाएगा। तो हर साल 20,000 करके आप लौटा रहे हो, ठीक है ना। अब कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब कहता है डिस्काउंट का लेजर बनाओ। तो डिस्काउंट का लेजर पहले ही बनाने में सिखाया उसके पहले वाला क्लास में, वो सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मैं ही बताना चाह रहा था कि सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जर्नल वही रहेगा, लेजर का सेम प्रोसेस रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या है, केवल एक टेबल देखो यहां पर ये बना हुआ है, ये टेबल जिससे हम लोग निकालेंगे कि डिस्काउंट को पर एनम पर ईयर कितना सेटअप करें, कितना क्लोज करें, ठीक है। यही हम लोग को बस इसमें सीखना है। अब देखो इसको फटाफट बनाएंगे, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। डिस्काउंट का अमाउंट मैं निकाल के दिखाया था इसके पहले वाला क्लास में, यहां भी निकाल सकते हो। देखो डिस्काउंट का अमाउंट फिर से 1000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो ये 1 लाख रुपया देखो डिवेंचर की फेस वैल्यू हुआ। लेकिन 1 लाख का कहता है कि 12% डिस्काउंट पर आप इसको इशू किए हो, तो 1 लाख का 12% अगर हम लोग यहां पर बात कर दें तो ये 12,000 रुपया आएगा डिस्काउंट का। यानी डिस्काउंट पर बेचे हो, 12,000 के डिस्काउंट पर इशू किए हो डिवेंचर का, तो पैसा कंपनी में जो आया होगा ना वो 88,000 रुपया आया होगा, 88,000। ये कंपनी को बैंक से पैसा मिला होगा 88,000, ठीक है। तो 12,000 रुपया देखो ये डिस्काउंट का अमाउंट है, ये 12,000। अब इसी 12,000 को हम लोग को राइट ऑफ करना है, क्लोज करना है। यही टॉपिक है, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड से राइट ऑफ करना है, ठीक है ना। अब देखो फ्लक्चुएटिंग में पर ईयर डिस्काउंट का अमाउंट कैसे बदलेगा, समझो। यहां पर देखो ईयर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखो 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया गया है, 5 ईयर्स लिखा हुआ है, तो हम लोग 5 ईयर्स तक का देखो ये कॉलम बना दिए, ईयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखो पहला साल में यहां लिखा हुआ सेकेंड कॉलम, देखो 4 कॉलम बना हुआ है, ईयर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी बकाया अमाउंट। तो पहला साल देखो 1 लाख रुपया यहां पर फेस वैल्यू है ना, 1 लाख का लोन लिया गया था, तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा 1 लाख रुपया का कर्जा आपके ऊपर है। फर्स्ट ईयर में पूरा 1 लाख रुपया का कर्जा है, 1 लाख का लिए हो। अब हर साल 20-20 हजार करके लौटाओगे, ठीक है। तो बताओ नेक्स्ट ईयर में जब हम 20,000 लौटा देंगे 1 लाख में से, तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास कर्जा कितना बचेगा, लोन कितना बचेगा, 80,000। 20,000 करके लौटा रहे हो, लिखा हुआ है क्लियर यहाँ पर कि 20,000 एनुअली लौटाएंगे हम लोग, रिडीमेबल है ये एनुअली 20,000 रुपीज। तो 20,000 करके जब इसको पर एनम लौटा रहे हो, तो पहले तुम जो लोन लिए थे वो 1 लाख रुपया था, नेक्स्ट ईयर उसमें से 20,000 लौटा दिए तो बचेगा 80,000। 80,000 में फिर हम लोग 20,000 लौटा दिए 20,000, तो अब बचेगा देखो ये 60,000। 60,000 में फिर हम लोग 20,000 लौटा दिए नेक्स्ट ईयर में, तो ये आ जाएगा 40,000 पर, और फिर 40,000 में 20,000 और लौटा दिए तो ये आ जाएगा 20,000 पर। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे निकाला गया, ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? एकदम देखो सिंपल चीज है भाई। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में डिवेंचर इशू किए तो 1 लाख इसकी वैल्यू था, 1 लाख रुपया, ठीक है, फेस वैल्यू था इसका। तो 1 लाख रुपया का कर्जा आप लिए हो, भले मिला आपको 88,000 ही था, ठीक है ना, लेकिन लौटाना आपको 1 लाख है, 88 नहीं, ठीक है। 1 लाख रुपया का यहां पर लोन लिए थे, 20,000 रुपया पर एनम करके लौटा रहे हो, तो 20,000 जब लौटा देंगे हम नेक्स्ट ईयर में, तो कर्जा हमारे पास 80,000 हो जाएगा घट के। 80,000 में फिर 20,000 लौटा दिए तो घट के वो 60,000 पर आ गया, 60,000 पर। फिर अगले साल 20,000 लौटा दिए तो हमारे पास लोन 40,000 का बचेगा, 40,000 का, और फिर 20,000 हम लौटा देंगे तो हमारे पास लोन 20,000 का बचेगा। तो ऐसे निकाला जाएगा देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। कि ईयरली जो हमारे पास है, पहला साल में हमारे पास बकाया कितना था, लोन कितना था, सेकेंड ईयर में हमारे पास लोन क्या बचा, थर्ड ईयर में हमारे पास लोन कितना बचा, फोर्थ ईयर में हमारे पास लोन क्या बचा, और फिफ्थ ईयर में हमारे पास लोन क्या बचा। एकदम सिंपल है, घटाते जाना है, पेमेंट करते जा रहे हो तो घटाते जाओ, ठीक है, अपनी लायबिलिटी को कम करते चले जाओगे। अब देखो इसका रेशियो बनाना है, यहां आया देखो रेशियो। अब देखो 4 जीरो सब में कॉमन है,
ठीक है ना। ये 4 जीरो अगर हम लोग हटा दें यहां से, ये 4 जीरो को हटाएं, ये 4 जीरो को हटाएं, तो अब देखो रेशियो बनाओगे यहां पर 2 1 जा 2 आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है ना। इसको काटना है, रखना 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, ये हो गया कट के। अब देखो इसको जब ऐड कर दोगे 5 4 9 और 3 12, 2 14, 1 15। ठीक है। ये जो रेशियो निकाल रहे हो, ये रेशियो इस तरह से है, देखो 5:4:3:2:1, ये निकल कर आया है, देखना ये। ठीक है ना। तो रेशियो जो हम लोग का बन गया, यहां पर क्या बन गया, 5/15। ठीक है, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15, ये रेशियो बन गया हमारा। देखो 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15, ये हमारा रेशियो बन गया। अब हम लोग का देखो लास्ट कॉलम है डिस्काउंट राइट ऑफ। अब अकॉर्डिंग टू रेशियो हम लोग को डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। देखो तो 12,000 का 5/15 निकालना है, फिर 12,000 का 4/15 निकालना है, फिर 12,000 का 3/15 निकालना है, फिर 12,000 का 2/15 निकालना है, और फिर 12,000 का 1/15 निकालना है। देखो जब कर्जा लिए थे, जब लोन लिए थे तो 1 लाख रुपया था, जिस ईयर लिए थे उसी ईयर नहीं ना लौटा देंगे जी, नेक्स्ट ईयर बात बोला भी गया है। देखो नेक्स्ट ईयर से लौटा रहे हो तो ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर से घटना शुरू हुआ है, तो घटाना कैसे, कब घटाना है ये जान लेना। अगर लिख देगा कि नहीं हम 2 साल बाद पेमेंट करना शुरू किए, तो तीसरा साल से इसको कम करना, थर्ड ईयर में। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन को समझ लेना कि पैसा लौटाया कब जा रहा है ये। ठीक है। अब देखो ये अमाउंट निकालोगे यहां पर, तो पहला अमाउंट यहां पर देखो आएगा 5 तिहाई 15, 3 चौके 12, 4,000 रुपया ये आ जाएगा पहला अमाउंट यहां पर। ठीक है। सेकेंड अमाउंट देखो यहां पर आ जाएगा 3200 का, निकाल कर देख लेना, मेरा निकाला हुआ है। यहां पर आ जाएगा 2400 रुपीज। ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा 1600 रुपीज, और फिर हमारा आ जाएगा 800 रुपीज। अब ये सबको जोड़ कर देख लेना 12,000 आएगा, ये सबको ऐड करोगे तो ये 12,000 रुपया ही आएगा, ऐड करने से 12,000 आएगा। तो बस फ्लक्चुएटिंग मेथड में इस टेबल को ठीक से समझ लेना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। इसके पहले वाले क्लास में मैं जो समझाया हूं, प्रॉब्लम अब उसी तरह से बनने वाला, लेजर वही बनना है, जर्नल वही होना है भाई, केवल ये वर्किंग देखो बदला हुआ है। वहां पर हम लोग सीधे क्या किए थे, 12,000 में 5 से सीधे डिवाइड कर दिए थे, जितना साल बेनिफिट लिया जा रहा था उतने से डिवाइड करके 2400 निकाल दिए थे। ठीक है। यानी फिक्स्ड हो गया था अमाउंट 2400 का, नाम था फिक्स्ड मेथड, लेकिन यह नाम है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, पहला साल में 4,000 राइट ऑफ करेंगे, दूसरे साल में 3200 3,200 रुपए राइट ऑफ करेंगे, तीसरे साल में 2400 राइट ऑफ करेंगे, चौथे साल में 1600 राइट ऑफ करेंगे, और पांचवें साल में 800 राइट ऑफ करेंगे। तो ये अमाउंट फ्लक्चुएट कर गया कि नहीं कर गया, तो नाम ही है फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएट कर गया अमाउंट। ठीक है। अब देखो हम जर्नल, जो जर्नल मैं किया था वो जर्नल को मैं डिलीट भी नहीं किया, देखो यहां से हटाया भी नहीं हूं, वही जर्नल है। इसके पहले वाले क्लास में मैं जो जर्नल कराया था, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 88,000, 88,000 ही ना मिला हमको बैंक से। ठीक है। 12,000 तक डिस्काउंट दे दिए हो। सेकेंड एंट्री में गया, ये एप्लीकेशन क्रेडिट में है, एप्लीकेशन को डेबिट कर दिए, एकदम शेयर वाला कॉन्सेप्ट है। और यहां भी मैं लेक्चर नंबर 1 2 जो भी दे चुका हूं, ठीक है, वहां सारा जर्नल सिखाया हुआ है, तो उसको जाकर देख लेना है। अब देखो एप्लीकेशन को डेबिट किए, डिस्काउंट को डेबिट किए, क्योंकि डिस्काउंट लॉस है, 12,000 का डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट यहां डेबिट किया गया 12,000 से। एप्लीकेशन जितना यहां पर माइनस किया 88, उतने हम लोग यहां पर प्लस कर दिए हैं, देखना ये 88,000 रुपया यहां पर पहला एंट्री 88,000 का है, सेकेंड एंट्री देखो 88, 12,000 डिस्काउंट का 1 लाख रुपया आ गया यहां पर डिवेंचर क्रेडिट, डिवेंचर क्रेडिट आ गया 1 लाख, फेस वैल्यू पर ही क्रेडिट होगा। मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि डिवेंचर अपना फेस वैल्यू पर ही डेबिट या क्रेडिट होता है, या कैपिटल भी, शेयर कैपिटल की बात करोगे तो फेस वैल्यू पर ही वो डेबिट या क्रेडिट होता है। ठीक है। तो देखो फेस वैल्यू इसका 1 लाख रुपया था, 1 लाख से क्रेडिट हो गया। अब डिस्काउंट को बंद करना है, तो मैं बोला था बंद करने का सोर्स,
क्योंकि डिस्काउंट कैपिटल नेचर का लॉस है, तो कैपिटल नेचर के इनकम से बंद करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कैपिटल नेचर का इनकम है तो कैपिटल नेचर का इनकम में क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम, या उसी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कह रहे थे। अगर वो हमारे पास होता तो हम उससे क्लोज करते। अगर वो नहीं है तो फिर रेवेन्यू इनकम यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो अर्न किए हो ड्यूरिंग द ईयर उससे बंद कर देंगे। फाइनेंस कॉस्ट है उससे बंद करोगे। तो हमारा यहां कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं किया गया है कि हमारे पास है या नहीं है, इसलिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से बंद कर रहे हैं। तो देखो यहां पर डिस्काउंट को बंद करने का एंट्री किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिस्काउंट यहां डेबिट में है तो हम लोग यहां क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कितना, जितना आपको बंद करना है ईयर वाइज। ठीक है, तो 4000 बंद करना है तो ये अमाउंट हमारा 4000 जाएगा। देखो पहला साल में ये 4000 का अमाउंट जाएगा 4000। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में जब एंट्री करोगे तो केवल ये एंट्री बढ़ेगा, एंट्री नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना से 3200 रुपया से। थर्ड ईयर में जब एंट्री करोगे तो एक ही एंट्री होगा केवल, ये तीसरा एंट्री, कितना से 2400 से। फोर्थ ईयर में जब एंट्री करेंगे तो 1600 से एंट्री होगा, देखो ये लास्ट वाली एंट्री। और फिर पांचवां साल में एंट्री करोगे तो 800 से होगा केवल ये एंट्री। तो एक एक एंट्री केवल बढ़ेगा। अगर पूरे 5 साल का जर्नल हमको करना है तो फर्स्ट ईयर में केवल ये 3 एंट्री होगा, लेकिन सेकेंड ईयर से एक एक एंट्री बढ़ेगा, ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री। थर्ड ईयर में भी एक एंट्री जाएगा, फोर्थ ईयर में भी एक एंट्री जाएगा, फिफ्थ ईयर में भी एक एंट्री जाएगा। तो होप कि आपको ये जर्नल भी पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब देखो ये डिस्काउंट का लेजर बनाना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट देखो सेकेंड एंट्री में आया है डेबिट में, तो जैसे लेजर की कॉन्सेप्ट है, जैसे लेजर आप पहले से बनाते आ रहे हो वैसे ही तो लेजर बनाना है, अलग तो कुछ है नहीं इसमें। डिस्काउंट यहाँ डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे। देखो फर्स्ट ईयर यहाँ पर, अब ईयर क्योंकि लिखा हुआ नहीं है इसलिए फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर यूज कर रहा हूं। देखो अब डिस्काउंट यहाँ डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिखेंगे, टू 10% डिवेंचर। ठीक है ना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं डीईबी लिख के छोड़ रहा हूं, डिवेंचर है देखना। अब अमाउंट यहां दिया हुआ देखो 12000 रुपया, तो हम लोग यहां 12000 लिख दिए, ये लिख दिए। अब लास्ट एंट्री में देखो यहां डिस्काउंट क्रेडिट में आया हुआ है तो हम लोग भी क्रेडिट में यहां पर लिखेंगे उल्टा नाम, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4000 रुपया। देखो 4000 का अमाउंट है ये। बस एकदम सिंपल है भाई, जर्नल अगर समझ गए हो तो फिर लेजर में कुछ बचता ही नहीं है। अब इसका बैलेंस कर देंगे, देखो हम लोग फट से बैलेंस कर देंगे। 12000 यहां भी आ गया, देखो 12000 में 4000 को डिडक्ट करोगे, ये हमारे पास आ जाएगा देखो बैलेंस में 8000। यहां नाम दे दोगे बैलेंस सीडी। अब हर सीडी का अपोजिट में बीडी होता है, देखो तो सेकेंड ईयर में यहां पर ये आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 8000। फिर यहां सेकेंड ईयर में देखो अब ये आ गया 22। अब सेकेंड ईयर में क्या करना है, एक एक एंट्री केवल देखो लास्ट वाला बढ़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट यहां क्रेडिट में तो हम लोग क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अमाउंट कितना जाएगा देखो 3200 रुपया, 3200 ये अमाउंट जाएगा। अब इसका बैलेंस निकाल दो, यहां पर आ गया देखो 8000, यहां भी आना चाहिए 8000। ठीक है ना, तो 4800 देखो ये बैलेंस आ जाएगा, जिसका नाम दे देगा बैलेंस सीडी। अब फिर सीडी का देखो अपोजिट साइड में यहां पर आ गया थर्ड में टू बैलेंस बीडी 4800। ठीक है, अब फिर यहां पर देखो राइट ऑफ करेंगे हम लोग डिस्काउंट को बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना राइट ऑफ करोगे 2400 रुपया, लिखा हुआ है, टेबल बन गया है। अब यहां 2400 रुपया हम लोग राइट ऑफ कर दिए। ठीक है ना, अब इस लेजर का बैलेंस निकाल दो, 4800, यहां भी गया 4800। ठीक है ना, 00448224, 2400 रुपया निकल गया। देखो यहां पर बैलेंस सीडी
ये निकल गया। फिर सीडी का हम लोग फोर्थ ईयर में यहां पर कर देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 2400। और फिर फोर्थ ईयर में यहां पर आओगे बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब चौथा साल में देखो राइट ऑफ कितना करना है, 1600 रुपए राइट ऑफ करना है डिस्काउंट, तो 1600 रुपए लिख दोगे। अब फिर से इसका बैलेंस निकाल दोगे, यहां आ गया 2400, यहां भी आ गया 2400, ठीक है। अब ये बैलेंस देख लो आ रहा है 800 रुपए का, नाम दे देना बैलेंस सीडी, ये नाम देना। अब हर सीडी का बीडी होगा, देखो यहां पर आ जाएंगे नंबर 5 में, फिफ्थ ईयर टू बैलेंस बीडी 800। और फिर पांचवा साल हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, देखो बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना राइट ऑफ करोगे, देखो निकाला हुआ है 800 रुपया, और बचा हुआ भी देखो 800 है यहां पर, तो 800 हम लोग यहां राइट ऑफ कर देंगे, तो पूरा डिस्काउंट देखो राइट ऑफ हो गया। फिफ्थ ईयर में कोई बैलेंस अपने पास नहीं बच रहा है, ये पूरा राइट ऑफ हो गया। तो देखो लेजर का कॉन्सेप्ट, जर्नल का कॉन्सेप्ट कहीं अलग नहीं था, जो फिक्स्ड मेथड में था वही फ्लक्चुएटिंग में है। फ्लक्चुएटिंग में केवल डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए जो टेबल ये बना हुआ है, बस इस टेबल को ही समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं है, जो उधर था वही इधर है, ठीक है। तो आज की क्लास में देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड से डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाता है, इस पर भी मैं डिस्कस किया। तो ओवरऑल देखो डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी है यहां पर था मेथड, दो मेथड ही था, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये दोनों पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। कंप्लीट आपको डिस्काउंट से रिलेटेड जो है थ्योरी और प्रॉब्लम ये मैं समझा दिया। अब आप लोग क्या करना, जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो वहां डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा, ये मैं बार बार बोलता हूं। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को बनाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका ये अपना होता चला जाएगा। तो होप कि सारे स्टूडेंट्स को आज की ये लेक्चर जो है काफी दमदार लगा होगा, काफी मजेदार लगा होगा, पूरी बात समझ में आया होगा। अब मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा अगले लेक्चर में।